रामनगर गांव के एक साधारण परिवार में रहते थे शिव प्रसाद जाट जी, जिनकी पहली पत्नी का निधन बहुत पहले हो गया था। उनके दो बेटे थे, विनय बड़ा और अमन छोटा। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए परिवार ने दूसरी शादी करवाई। नई बहू का नाम था सरोज। शादी के बाद सरोज को सौतेली बहू कहा जाने लगा। गांव में यह शब्द उसके लिए एक पहचान बन गया। पर सरोज ने कभी शिकायत नहीं की। वह चुपचाप घर संभालने लगी। सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल और घर का हर काम सब पूरी लगन से करती रही। विनय और अमन शुरू में सरोज से थोड़े दूर रहते थे, खासकर विनय। तथा साली के खामिद शमा, जो ये समझता था कि सरोज मां नहीं हो सकती। वह कभी सामने से बात नहीं करता। तसस्सा कहता न पापा मापा, न खाने के लिए बुलाता और सरोज को बस वो कहकर पुकारता। सरोज ने यह सब चुपचाप सहा। एक दिन अमन बीमार पड़ गया। तेज बुखार था, पिता काम पर गए हुए थे और विनय कॉलेज में। उस दिन सरोज ने सारी रात अमन की देखभाल की, माथा सहलाया, दवा दी। और जब विनय सुबह आया तो देखा सरोज की आंखें लाल थीं। पूरी रात सोई नहीं थी। उस दिन विनय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल थोड़ा पिघल गया। गांव में कई औरतें सरोज के पीछे बात करती थीं। देखो सौतेली बहू कैसे पूरे घर पर हुकूमत चला रही है। कौन जानता है असल में इसके मन में क्या है। पर सास यानी दया देवी सब जानती थीं। उन्होंने एक दिन गांव की औरतों से कहा, सौतेली कहकर मत बुलाओ उसे, वो मेरी बेटी जैसी है। उसने जो किया सगी बहुएं भी नहीं करती। एक दिन शिव प्रसाद को हार्ट अटैक आया। गांव से शहर ले जाना पड़ा। घर में पैसे नहीं थे। विनय ने हाथ खड़े कर दिए। अमन छोटा था। सरोज ने अपनी शादी की चूड़ियां, एक छोटी सी जमीन और गहने बेच दिए। डॉक्टर ने कहा, अगर एक दिन देर होती तो बचाना मुश्किल था। इस घटना के बाद विनय की आंखें भर आईं। उसने सरोज के पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने आपको कभी मां नहीं माना, पर आज लगता है आप ही हमारी सच्ची मां है। ने समय बीता। अमन की पढ़ाई पूरी हुई। विनय की नौकरी लग गई। दया देवी की तबीयत कमजोर हो गई थी। अब घर का हर सदस्य सरोज को मां कहकर बुलाता। गांव में लोग अब सरोज का सम्मान करते। कहते, जो औरत एक बिखरे घर को जोड़ दे, वह सिर्फ बहू नहीं होती, वह देवी होती है। अंतिम दृश्य। बहू नहीं, मां है वो। एक दिन किसी ने सरोज से पूछा, आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये आपके अपने बच्चे नहीं हैं? सरोज मुस्कुराई और बोली, मैंने इन्हें जन्म नहीं दिया, पर हर दिन इनके लिए जिए जियाए का पकाता हूं। मां बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए। रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत और प्रेम से बनते हैं। जो दिल से निभाए वही सच्चा रिश्ता है। सौतेली बहू, सास, बेटा या बेटी, यह सब नाम है, लेकिन अगर भावनाएं सच्ची हों तो हर रिश्ता भगवान का रूप बन जाता है।